एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं। सभी को जोहार। झारखंड पुलिस विज्ञापन संख्या 4/2015 सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, इससे रिलेटेड फिर से कुछ फंडिंग के लिए छात्रों से आग्रह करा जा रहा है। उसके बाद से लगातार मेरे पास मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं नए स्टूडेंट्स का मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि जो अभी भी जुड़े हुए हैं कि फंडिंग कहाँ करनी है या कहाँ करना सही रहेगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, जहाँ पर आपकी मांग रखी गई हो, मेरी बात को थोड़ा गौर करिएगा, जहाँ पर आपकी मांग रखी गई हो, आपका फंडिंग वहीं पे करना सही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर अगर उन छात्रों को, जैसे कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ पिटिशनर की मांग की गई है कि पिटिशनर के लिए रिजर्व करा जाए, तो अगर आपकी बात वहाँ नहीं की गई है और आपका हेल्प वहाँ मांगा जा रहा है, तो बेझिझक आप उसको इनकार करें। मैं यही कहूँगा, क्योंकि अगर इस तरह की मानसिकता रहती उनके पास भी कि आप इसमें आपको फ़ायदा पहुँच सके, तो उसका मांग इस तरह से नहीं रहता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं रहता कि पिटिशनर के लिए जो है यहाँ तक कि नंबर बता दिया गया है कि इतने सीट को रिज़र्व करा जाए। तो ये कहीं से भी सही नहीं लगता है, और इस स्थिति में अगर उस केस के छात्रों के द्वारा जो है लड़कों से फंडिंग का आग्रह किया जाता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है उनके लिए भी और जो फंडिंग करेंगे उनके लिए भी। तो सबसे पहला बात है कि आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि जो भी पिटिशनर है, इसके अलावे एक लाइन और ऐड कर दें, जिसमें विज्ञापन संख्या पे स्टे लगाने की बात हो या विज्ञापन संख्या से प्रभावित जितने भी छात्र हो उसको कंसिडर करने की बात हो। लेकिन इस तरह से कहीं भी नहीं किया गया। ये कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि दोगलापन है। वो इसलिए क्योंकि इस तरह की माँग बताए बगैर कि मैं इस तरह की माँग रखने वाला हूँ या रख चुका हूँ, इसको बताए बगैर फंडिंग किया गया था। ये बहुत पहले का समय है, और करीब-करीब अच्छी खासी लाखों में जो है वो फंडिंग ये करा गया था कि इसमें सबका होगा। जबकि इसके पीछे की मानसिकता ये थी कि सिर्फ़ पिटिशनर को कंसीडर कराया जाए। तो भाई मैं यही कहूँगा कि धोखेबाज़ी में ज़्यादा दिन तक आप नहीं टिक सकते, और उन सभी छात्रों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी आपको जहाँ फ़ायदा पहुँच सके, वैसी जगह पे आपको फंडिंग करनी चाहिए, वैसी जगह पर अपने भाइयों का हाथ मजबूत करना चाहिए। और इसके आगे-पीछे की क्या स्थिति है, वो भी मैं 1-2 दिन में जो है आपको क्लियर कर दूँगा। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो भी छात्र केस नहीं किए हैं, उन सभी को एक बार हमसे कंसल्ट कर लेने की ज़रूरत है। आप ग्रुप में मुझे बताएँगे कि कितने छात्र ऐसे हैं जो अभी भी केस नहीं किए हैं। बाकी फंडिंग का जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फंडिंग से रिलेटेड सबसे पहले धोखेबाज़ी यहाँ पे हो गया था कि बड़ी संख्या में जो है, लाखों में मैं बोलूँ, फंडिंग करा के और माँग सिर्फ़ पिटिशनर की रख लेना, ये कहीं से भी सही नहीं था। और आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उन सभी छात्रों के लिए मैं एक आग्रह ज़रूर करूँगा कि जो भी छात्र हमसे पूछ रहे हैं, फ़ोन करके, मैसेज करके, मैं सबका रिप्लाई तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फंडिंग से रिलेटेड जितने भी मैसेज आ रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि सोच समझकर फंडिंग करें। जहाँ पे आपकी माँग रखी गई हो, वहाँ पे फंडिंग करने का प्रयास करें। ऐसा जगह नहीं जहाँ पे आपसे फंडिंग लिया जा रहा हो और माँग सिर्फ़ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है वो कार्य किया जा रहा हो। ऐसी मानसिकता वाले छात्रों से दूर रहें, क्योंकि आप कभी भी बाहर कर दिए जाओगे वहाँ से। तो और उन सभी छात्रों को भी फ़र्ज़ बनता है कि जब आप अपने लिए माँग रखे हो, तो सार्वजनिक रूप से फंडिंग आप किस अधिकार से उठा रहे हो? ये सोचने वाली बात है, और आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि आपने माँग सिर्फ़ ऐसा किया है कि मुझे 70 स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल के तौर पर 70 स्टूडेंट्स जो पिटिशनर या इस केस में रिलेटेड हैं, उसको सिलेक्शन दिया जाए, और फंडिंग आप 700 स्टूडेंट से करने वाले हो। तो ये कहाँ से भी सही है? कहीं से भी सही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, मेरी इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि फंडिंग किस स्थिति में, किस परिस्थिति में और कहाँ पे करनी है। बाकी कोई भी दुविधा अगर होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो है ग्रुप्स बने हुए हैं इसके, वहाँ पे जो है आप इस तरह की बातों को सबके सामने रख सकते हैं। पर्सनल मैसेज करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ग्रुप में मैसेज करते हैं तो वहाँ पे और भाई भी जुड़े हुए हैं, जो आपके प्रश्नों का जवाब वहाँ पे बखूबी देंगे, और सबके समक्ष अगर आपका क्वेश्चन और आंसर रहेगा तो ये और भी बेहतर होगा। इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।